सिक्योरिटी हैज़ बिकम अ चैलेंज टुडे। आज ने दोबारा सर उठाया, तो इसका सर कुचले बगैर हम अपना आगे नहीं बढ़ सकते। तारा चनार में अब कल एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो दर्जा बदर्जा जिन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूशन की है वो सब मुबारकबाद के लायक हैं। लेकिन इस किस्म का जो दिल खराश वाक़या है दोबारा क़यामत तक वाक़या नहीं होना चाहिए। दहशतगर्दी के नासूर को कुचले बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको एक पेज पर आना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का SIFC एपेक्स कमेटी से खिताब, कहा मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। कामयाबी के लिए ज़ाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर फैसले करना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की पाराचुनार मुआहदे पर तमाम फरीक़ैन को मुबारकबाद। इजलास में आर्मी चीफ समेत अस्करी हुक्काम, वज़रा और वज़राए आला की शिरकत। इकोनॉमिक साइड पे अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर गेटिंग बेटर। महंगाई के लिहाज से आप भी फील कर रहे होंगे कुछ अरसे से, अब वो जो हर हफ्ते तूफान होता था वो नहीं है और सेटल हुआ है, डाउनवर्ड ट्रेंड है। सारे नंबर्स उसको इंडिकेट कर रहे हैं। एक चाय के कप पर फैसले करके TTP के 40 से 50,000 लोगों को पाकिस्तान लाया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म साक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई खत्म हो गई, मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। महंगाई की शरह में मज़ीद कमी आएगी। हुकूमत को कई चैलेंजेस का सामना था। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। उड़ान पाकिस्तान प्लान से इक़्तिसादी सूरत हाल में मज़ीद बेहतरी आएगी। सानिहा 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाएं माफ। ISPR ने सजा माफी की तस्दीक कर दी। कहा 67 मुजरिमान ने रहम और माफी की पिटीशन दायर की थी। 48 दरख्वास्तें कोर्ट ऑफ अपील को अरसाल की गई थी। मुजरिमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा कर दिया गया। दायर की गई दीगर रहम की पिटीशन पर कानून के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत में अमल दरामद होगा। हमारे अपोजिशन के दोस्तों ने ये इजहार किया कि अभी कुछ मुशावरत की, उन्होंने कुछ जो गुफ्तगू की उसमें कुछ जो डिमांड्स का जिक्र ज़रूर किया, मगर उनको एक और मीटिंग अपने चेयरमैन के साथ करने की ज़रूरत है ताकि एक हतमी लिस्ट बना के और जो डिमांड्स हैं उसको फाइनल करके लेके आएँ। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। PTI ने हुकूमत के सामने 2 मुतालबात रखे। तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड पर मज़ीद मशावरत के लिए वक्त मांगा। कमेटी का तीसरा इजलास आइंदा हफ्ते होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मीटिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने और बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। अपोजिशन अरकान बानी PTI से मुशावरत के बाद अगली मीटिंग में तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। वो तहरीरी तौर पे लेके आएंगे और हम कोई उन निकात की रोशनी में बात कर सकेंगे, वो ना हो सकी। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जी हमें फिर फैसिलिटेट किया जाए खान साहब से मुलाकात के लिए। उनका कहना ये था कि खान साहब ने ये प्रोसेस शुरू किया है और हम चाहते हैं कि कदम कदम पे उनकी रहनुमाई ली जाए, उनसे मुशावरत की जाए, उनसे हिदायत ली जाए। हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं था। हमने उन्हें कहा जी कि आपको हम यकीनन ये सहूलत फराहम करेंगे। तहरीक इंसाफ ने आज तहरीरी मुतालबात नहीं दिए। तवक्को है आइंदा इजलास में मुतालबात तहरीरी सूरत में पेश किए जाएंगे। मुतालबात आने के बाद इस पर राय कायम करने में कम अज कम हफ्ता लगेगा। कैदियों की रिहाई के मुतालबे पर कानूनी मशावरत की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिविल नाफरमानी की कौल वापस लेना PTI की अपनी सवाबदीद है। अपोजिशन अपने कायद से मुशावरत करे, हमें कोई एतराज़ नहीं। हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात के तसलसल में कोई रुकावट नहीं आएगी। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ धमकियां। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई की हुकूमत को मुतालबात की मंजूरी के लिए 30 जनवरी तक की डेडलाइन। कहा हुकूमत ने लचक ना दिखाई तो सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी रहेगी और एहतजाज के लिए लाहे अमल बनाएंगे।
ने हमेशा मुल्क तोड़ने की सियासत की। पाकिस्तान को खर्जियों से ज्यादा अंदरूनी दुश्मनों से खतरा है। रहनुमा नून लीग इख्तियार वली की घनगरज, कहा दहशतगर्दी मुश्तरका मसला है, ज़ाती मफाद से बालातर होकर मुल्क को मजबूत से मजबूत तर बनाना है। आलमी ताकतों का अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। खुर्रम अमन मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाना नागुज़ीर है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खुर्रम में कौमी असम्बली के नुमाइंदे सूबाई हुकूमत के इत्तेहादी हैं, इन्हें चाहिए था वो पख्तूनख्वा में आकर धरने देते। गवर्नर KP का सूबे की बल्दियाती नुमाइंदों के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करने का भी ऐलान। खुर्रम अमन मुआहदे के बाद अब असलहा हवालगी का अमल शुरू होगा। असलहे की हवालगी और बंकर्स का खात्मा वो नुकात थे जिन पर ज्यादा वक्त लगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा, पहले मरहले में गाड़ियां सिक्योरिटी के साथ काफिले की शक्ल में जाएंगी, दूसरे मरहले में सड़क ट्रैफिक के लिए मुकम्मल खुल जाएगी। ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए दरख्वास्त जमा कराने की तारीख में तोसी। पंजाब में 8000 ज़राई ट्यूबवेल शम्स तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने किसानों को खुशखबरी सुना दी। कहा, सूबाई हुकूमत ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए 9 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। किसान से किया जाने वाला हर वादा पूरा करेंगे। नए रूट्स और 40 नई बसों की शमूलियत। कराची में पीपल बस सर्विस ने नेटवर्क को मजीद वसअत दे दी। शहर में बसों की तादाद 300 और सिंध भर में 340 हो गई। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT का इजलास। अरकान का इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी पर बरहमी का इजहार। चेयरमैन PTA ने कहा, पिछले 10 साल में एक नई केबल पाकिस्तान नहीं आई। हम इंटरनेट तब बंद करते हैं जब हमें हुकूमत या अदालत का हुक्म आता है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत रेवेन्यू मोबिलाइजेशन की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। बरतानवी हाई कमिश्नर समेत आलमी बैंक के नुमाइंदे और आला हुक्काम की शिरकत। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, तिजारत, सरमायाकारी और माहौल मैक्रो इकोनॉमिक गवर्नेंस पर गौर। वज़ीर ख़जाना ने प्रोग्राम की मजमूई पेशरफ्त को सराहा। शराकतदारों के दरमियान फाल और मरबूत रवाबित के फ़रोग़ पर जोर। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। मार्केट 111 पॉइंट्स के इजाफे से 1,17,119 पर बंद हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविल के ट्रायल का केस 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। आईनी बेंच के 6 से 10 जनवरी की कॉल जारी। 8 फरवरी इंतखाबात में मुबैना धांधली से मुतालिक केस भी 7 जनवरी को सुना जाएगा। आईनी बेंच लापता अफराद केस 8 जनवरी और तुलबा तंजीमों पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 10 जनवरी को होगी। अफ़वाज पाकिस्तान अपनी सरजमीन का दिफा करने की भरपूर सलाहियत रखती है। पाकिस्तान किसी मुल्क को मिलिट्री बेस देने का कोई इरादा नहीं रखता। किसी किस्म की फेक न्यूज़ पर यकीन न किया जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाक अफवाह बॉर्डर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा है। किसी एक फ्रॉड के बयान से हकीकत बदल नहीं सकती। अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट समेत मुख्तलिफ उमूर पर राब्ते में है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में टैंक के अंदर जहरीली गैस भर गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जहरीली गैस से 2 अफराद जाँ बहक और 3 बेहोश हो गए। अदाकारा नरगिस ने तशद्दुद के मुकदमे में शौहर को माफ कर दिया। कहा, खानदान के बड़ों की मुदाखलत पर माजिद बशीर को माफी दी। 3 साल तक एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। माजिद बशीर ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो शरई अलग लूंगी। बाकी जिंदगी अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ। साल
2025 में 2 चांद ग्रहण और 2 सूरज ग्रहण होंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक 14 मार्च को साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। जुज़वी सूरज ग्रहण 29 मार्च को होगा। दूसरा मुकम्मल चांद ग्रहण 7 सितंबर को होगा। ये पाकिस्तान में नजर आने वाला वाहिद चांद ग्रहण होगा। साल का आखिरी सूरज ग्रहण 21 सितंबर को जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। मुल्क भर में सख्त सर्दी ने लोगों के दांत बजा दिए। कोयटा, चमन, तशीन, ज़ियारत समेत मुतादिद शहरों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब में भी बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात की कराची में 4 जनवरी से सर्दी बढ़ने की पेशगोई। दर्जे हरारत सिंगल डिजिट में जाने की तवक्को। भारत की खेल में सियासत की पॉलिसी पर इंटरनेशनल खिलाड़ी भी अफसरदा। साबिक ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने भारत की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान न जाने को बदकिस्मती करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान जाना और वहां खेलना मेरे लिए खास बात थी। पाक भारत मैचेस हर कोई देखना पसंद करता है। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट कल खेला जाएगा। कौमी टीम का कैपटाउन में 30 घंटे प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। दोनों टीमें न्यूलैंड्स स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों मैचेस की सीरीज में मेजबान जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।